वालेकुम, मैं मिसेज़ आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ अचार की एक और रेसिपी शेयर करने आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों की गंदलों का अचार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और जो नए हैं इस चैनल पर आने वाले हैं वो भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सरसों की गंदलें देखिए मैंने ली हैं, इनको साफ़ करके कट कर लिया है। कुछ सरसों के छोटे छोटे पत्ते भी ले लिए हैं। इसके साथ मैं लहसुन के 2 पौध मैंने साफ़ किए हैं और इसकी कलियां अलग करके रख दी हैं, ये भी जाएगा अचार में। खुश्क मसालों में देखें 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ टी स्पून काली मिर्च और ये 4 लाल मिर्च हैं। अच्छा जी, इसमें जो मसाले ग्राइंड किए हुए थे ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में वो हैं लाल मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कलवंजी और हाफ टी स्पून राई दाना शामिल है और 1 कप सरसों का ऑयल। यह अचार बहुत मज़ेदार बनने वाला है, तो आप रेसिपी ज़रूर नोट कीजिएगा और बनाइएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप कर दीजिए, मीडियम हीट है और अब मैं पैन गर्म हो चुका हमारा, इसमें हम मसाले ऐड करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे जी इसमें खुश्क धनिया, मेथरे, काली मिर्च, सिर्फ ये सुरख मिर्च जो थी साबुत सुरख मिर्च, इसको एंड पे डालेंगे। हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे, तो जब अच्छी सी प्यारी सी स्मेल आने लग जाए तो उसका मतलब है कि हमारे मसाले रोस्ट हो गए हैं। जी, अब मसाले की अच्छी से स्मेल आने लग गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सुरख मिर्च। बस हल्का सा सेकना है इसको चंद सेकंड के लिए, ताकि इसका कच्चापन या नमी जो होती है मसालों में वो ख़त्म हो जाए और साथ हमारे अचार में अच्छी सी स्मेल भी आए। ठंडे हो गए, तो अब मैं इसको बोरी में डाल के हल्का सा ग्राइंड करूँगी, पीसूँगी। देखिए मोटा मोटा, यानी कि हमारे मसाले दरदरे होने चाहिए। मसाले हमारे कूटे जा चुके हैं, ये देखिए इस फॉर्म में होने चाहिए हमारे मसाले। अब जी हम ऐड करेंगे इन सब चीज़ों को एक बड़े बाउल में। सबसे पहले आगे सरसों की गंदलें, उसके बाद लहसुन, अब इसमें जाएंगे मसाले, ये चले जाएंगे। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे ये भी चले जाएंगे और अब इसमें एंड पर चला जाएगा ये ऑयल। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, सरसों का भी डाल सकते हैं और जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। मैं इस दफ़ा यूज़ कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल। बस इनको मिक्स करें। ऑयल जितना ज़्यादा होगा, इनके अचार हमारा डूबा होगा, उतना हमारा ख़राब होने की कंडीशन नहीं होगी। ये देखें मिक्स कर दिया। अब हम इसे शिफ्ट करेंगे एक जार में, प्लास्टिक के जार में शिफ्ट करेंगे। क्या तरीका है कि आप जार को अच्छी तरह से धो लें, उसको ड्राई कर लें, तो उसके बाद आप इसमें शिफ्ट करें। ये देखिए मेरा प्लास्टिक का जार है प्यारा सा, मैं इसमें ऐड करूँगी सारा अचार। जी सारा मैंने अचार इसमें डाल दिया है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसको एयर टाइट करके रख देना आपने इस तरह। तो आपने इसे 5 से 6 दिन रखना है, तब मिसालों का टेस्ट सारा इस अचार के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलें आए फाइनल सर्विंग की तरफ। का अचार हमारा फाइनल लुक के साथ आपके सामने है। सिर्फ 5 से 6 दिन लगेंगे इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए। उस वक्त तक अंदर से जो कच्चापन है अचार का, गंदल का या लहसुन का भी ख़त्म हो जाएगा और आपने खानों के साथ एंजॉय कीजिए इस अचार के साथ। इसी के साथ नई रेसिपी, नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।